प्लैनेट जुपिटर यह हमारे सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का और सबसे बड़ा ग्रह है और 8 ग्रह में सबसे पुराना ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर सौर मंडल के सभी ग्रह समा सकते हैं और इसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ आ सकती हैं। इसे हिंदी में गुरु कहते हैं और गुरु का मतलब प्रिसेप्टर भी होता है और गुरु का एक और मतलब भारी या बड़ा भी होता है। पर दोस्तों, क्या हो अगर हम जुपिटर के ऊपर जाएं? कैसे होंगे वहाँ के नज़ारे, कैसा होगा वहाँ का आसमान और कैसी होगी वहाँ की ज़मीन। सॉरी दोस्तों, जुपिटर में तो ज़मीन ही नहीं है। इस ग्रह पर कोई ठोस सतह ही नहीं है। ये तो एक गैस जॉइंट है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जॉइंट है: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गैस के गोले जुपिटर पर कदम नहीं रख सकते? और क्या हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब तो हमें जुपिटर पर जाकर ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं जुपिटर पर और जानते हैं कि इस पर कोई ठोस ज़मीन नहीं है तो आखिर अंदर क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल अद्भुत दुनिया में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जुपिटर की खोज खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सन 1910 में की थी, जब उन्होंने दूरबीन से इस ग्रह को पहली बार देखा था। इसके बाद ही इस ग्रह के अद्भुत गुरुत्वाकर्षण और कद ने हमारा ध्यान इसकी ओर हमेशा से आकर्षित किया है और इसी आकर्षण के कारण हम इस ग्रह को समझने के लिए उसके करीब पहुंचे। 18 अक्टूबर 1989 के दिन हमने पृथ्वी से गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट को खास इस ग्रह की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया था। लगभग साल के भीतर 17 दिसंबर 1995 के दिन हमारा गैलीलियो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो ने वहां पहुंचते ही जुपिटर के कई राज से पर्दा उठाया। इसने हमें ग्रह के मून्स और उसके एटमॉस्फेयर की डिटेल में जानकारी दी। वर्तमान में जुपिटर के टोटल 79 मून्स हैं, जिसमें से 53 का तो ऑफिशियली नामकरण हो चुका है और बाकी बचे सारे बेनाम हैं। वहाँ के एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम है और बाकी बची 1% में अन्य सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन, अमोनिया, सिलिकॉन, नियॉन, हाइड्रोसल्फाइड, इथाइन, मिथाइन, ऑक्सीजन और सल्फर है। इस ग्रह के करीब जाने पर हमें उसके तूफानी रंगीन बादल देखने को मिले, जो इस ग्रह को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। पर इस दैत्याकार ग्रह के ये तूफानी बादल दिखने में जितने सुंदर दिखते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं। लंबे समय तक चलने वाले तूफानी बवंडर का रिकॉर्ड जुपिटर के नाम रहा है। जुपिटर पे आज का दिखने वाला सबसे बड़ा और शक्तिशाली तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट है। ये इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है। इसे हम टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ये तूफान 425 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कई सदियों से ऐसे घूम रहा है। हालांकि हमें इसकी जानकारी करीब 350 साल पहले लगी, जब सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने इस ग्रेट रेड स्पॉट को ढूंढ निकाला। सदियों से ना थमने वाला यह तूफान नज़दीकी भविष्य में थम जाए, इसके कोई चांसेस भी नहीं है। और ऐसे कई और चक्रवात जुपिटर पर युगों तक इसी स्पीड से मंडराते रहेंगे। जुपिटर पर उसके इस तूफान की गति धीमी ना पड़ने के कारण इस ग्रह पर सतह ना होना है, क्योंकि इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की जैसी कोई ठोस सतह नहीं है। ऊपर से इस ग्रह का गर्म वायुमंडल इस चक्रवातों को और ज़्यादा तेज करता है, अतः किसी बाधा रुकावट के बिना ये चक्रवात सदियों तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जुपिटर के ऊपरी वातावरण के बारे में ही जाना है, पर अब हम उसके अंदर जाएंगे। हम इस ग्रह के अंदर छलांग लगाएंगे
तो फाइनली दिसंबर 1995 के रोज हमारा भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के अंदर पहुंच गया। इसके अंदर पहुंचते ही टाइटेनियम से बना एक प्रोब स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। शुरुआत में यह प्रोब लगभग 17,600 किलोमीटर की रफ्तार से जुपिटर के आवरण में गिरता है, पर कुछ समय बाद प्रोब अपने पैराशूट खोल लेता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। यह प्रोब अपने आसपास की सारी जानकारी फुटेज जुपिटर के बाहरी ऑर्बिट में मौजूद गैलीलियो को भेजता है और गैलीलियो वापस वो जानकारी हमारी पृथ्वी को भेजता है। प्रोब ने जुपिटर के वातावरण की जो जानकारी हमें भेजी, उससे हमें मालूम हुआ कि इस ग्रह का ऊपरी वातावरण हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहाँ गैस के घने बादल का डेरा है और ये बादल बेहद ही विशाल और विचित्र आकार के हैं। ये बादल बड़े ही अजीब हैं क्योंकि ये एक नहीं मल्टी एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और H2O। इससे हमें यह मालूम हुआ यहाँ पर भी पानी के बादल हैं। और इतना ही नहीं, इन बादलों में मौजूद ये एलिमेंट पानी के रूप में बरसते भी हैं। लेकिन जुपिटर में तो सरफेस ही नहीं है, तो यह पानी बरसकर आखिर जाता कहाँ है? तो इसकी जानकारी के लिए हमारा प्रोब उसके और भीतर गया। जैसे जैसे प्रोब और गहराइयों में उतरता गया, उसने पाया कि वहाँ तापमान और दबाव बेहद ज़्यादा है। आसमान में घने और बड़े बादलों की श्रृंखला है, रंग बिरंगे, घुंघरालू और खतरनाक। ये बहुत भयानक तूफान और थंडर स्टॉर्म का स्थान भी है। जैसे ही हमारा प्रोब और गहराइयों में उतरता है, एक चौंका देने वाला दृश्य उसके सामने आता है। यहाँ पर इस जगह के ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा गैप है, दूर दूर तक साफ खाली आसमान दिखता है। ये जगह बड़ी ही मनमोहक है। यहाँ पर बारिश गिरती है, पर ये बारिश, ये पानी वैसा नहीं है जैसा हमारी पृथ्वी पर होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पर पानी वेपरेट होता रहता है और इसके नीचे गर्मी इतनी है कि पानी भाप बनकर फिर से ऊपर उड़ जाता है। यहाँ पर बस वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। हमारे प्रोब ने इससे भी और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 135 किलोमीटर की गहराइयों में उतरने के बाद हमारा प्रोब के साथ कनेक्शन टूट गया। उससे हमारा संपर्क खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत गर्मी होने की वजह से प्रोब के पार्ट पिघलकर नष्ट हो गए। वो नष्ट होकर जुपिटर में ही विलीन हो गया। गैलीलियो के जरिए प्लेनेट जुपिटर के बारे में हम काफी कुछ जान चुके थे, लेकिन हमारे लिए इतना काफी नहीं था। अभी तक तो हमने इस ग्रह की ऊपरी गहराई को देखा था, अभी हमें और जानना बाकी था। और इसलिए सन 2011 में हमने लॉन्च किया जूनो स्पेसक्राफ्ट। इस बार पहले से ज़्यादा स्पीड से लगभग 5 सालों में 5 जुलाई 2016 के दिन जूनो जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को काफ़ी करीब से जाना। हमने ये जाना कि इस ग्रह पर कोई ठोस सतह है ही नहीं। इसके भीतर बेहद गहराई तक सिर्फ गैस के वातावरण की परत है। पर यह भी सच है कि ये ग्रह अंदर से बिल्कुल खोखला भी नहीं है। इस ग्रह के ऊपर गैस से बना आवरण यानी कि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का विस्तार खत्म हो जाने के बाद अंतर गहराई में एक लिक्विड कोर की शुरुआत होती है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस लेवल पर हाइड्रोजन के एलिमेंट मेटालिक अवस्था पा लेते हैं। इसलिए ग्रह के इस आवरण को मेटालिक कोर कहा जाता है और इसी मेटालिक हाइड्रोजन कोर की वजह से इस ग्रह के आसपास मैग्नेट और स्फीयर के लेयर की रचना हुई है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। जुपिटर के मेटालिक हाइड्रोजन कोर से नीचे भी ठीक मध्य में इस ग्रह के भीतर गहराई में जो कोर भाग है, उसे हमारे वैज्ञानिक रॉक एंड आइस कोर कहते हैं। ये हमारी जर्नी का फाइनल स्टेज है और यहाँ का वातावरण 43,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुपिटर का कद बहुत बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये ग्रह अंतरिक्ष के बाहरी ग्रहों और उल्कापिंडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस तरह ये पृथ्वी को करोड़ों सालों से बाहरी उल्कापिंडों के घिरने से बचाता आया है। जुपिटर के बिना पृथ्वी पर जीवन होना संभव नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप नए हैं तो अद्भुत दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।